पंजाब से हूँ, पटियाला से, एंड आई एम नॉट, मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, थोड़ा सा वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ लुक टू माई सत्संग, तो आप पेशेंटली सुनिए. इट्स माई जर्नी विद गुरुजी वाज वेरी डिफरेंट देन एवरीबडी एल्सेस. माई ब्लेसिंग्स डिडंट कम एज फास्ट एज एवरीबडी एल्सेस. तो मेरी सिस्टर पायलट आंटी है जिनको गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया है. उनकी अपनी जर्नी थी और मेरी अपनी. अगर आप दोनों को कंपेयर करेंगे यू विल सी कि देखो गुरुजी के पास जाना, अपने आप को सरेंडर करना, जैसे मेरी सिस्टर ने इतने इजीली सरेंडर कर दिया था, मैंने नहीं किया. आज मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ फॉर ऑल हिज ब्लेसिंग्स. मैं आप सब संगत वालों का शुक्राना करती हूँ फॉर लिसनिंग टू माय सत्संग. मैं जब गुरुजी के पास से मैं कहती गुरुजी कभी मुझे भी खड़ा करके मेरा सत्संग सुनाएंगे किसी को, वो कभी मुझे खड़ा नहीं करते थे. और अब मैं जहाँ जाती हूँ सबसे पहले लोग यही बोलते हैं अपना सत्संग आंटी शेयर करो, अपना सत्संग शेयर करो. आज मैं आप सबको बताती हूँ मेरी जर्नी गुरुजी के साथ कैसे शुरू हुई. 1980s में मेरे पेरेंट्स गुरुजी के पास जाते थे और मैं भी उनके साथ जाती थी. आई वाज अ यंग गर्ल. मैंने जाना, वहाँ बैठना, मैंने गुरुजी को देखना, और वहाँ जलंधर में बहुत सारे लोग आते थे, बैठते थे. तब संगत बहुत कम होती थी. बैठते थे, वैसे शब्द कीर्तन चलता था, वैसे गुरुजी बैठे होते थे. कोई लोग गुरुजी के पैर दबा रहे होते थे, कोई गुरुजी के कंधे दबाते थे, और मैं बैठी देखती रहती थी. मैंने कहा सब लोग पागल हैं. एक आदमी ह्यूमन फॉर्म में बैठे हैं और उनको ये पैर दबा रहे हैं, उनके हाथ दबा रहे हैं, ये कैसी जगह है. सो मैंने बैठना, अपने पेरेंट्स के साथ मैंने वापस आ जाना. मेरा गुरुजी के साथ कनेक्शन नहीं बना. आई डिड नॉट गेट कनेक्टेड. तो ये चलता रहा. तो एक टाइम ऐसा आया, आई वॉज द मेडिकल स्टूडेंट. मेरे को मेडिसिन में जाना था और मैं अपनी मेडिसिन की तैयारी करती थी, और मेरे पेरेंट्स हमेशा कहते थे चलो गुरुजी के पास, चलो गुरुजी के पास. हम फिर जलंधर जाते थे, हम फिर वहां बैठते थे. बड़ी कनाडा से संगत आती थी, गुरुजी से मजाक करते थे. कभी कहते थे अरे तुम्हारे कनेडा दे ऑरेंजिया दा की होया, यू नो ऑरेंज रोड्स को रोडां दा की हाल है. इस तरह से उनसे बातें करते थे. फिर मैं बैठती थी तो तब वो प्रेम चोपड़ा की मूवीज आती थी, तो मैं वो देखती थी. मैंने कहा ये पक्का प्रेम चोपड़ा वाला चक्कर है. वहां बैठ जाते हैं, पीछे पता नहीं ये लड़कियों के साथ क्या करते हैं, किसी के पैर दबाते हैं, कोई इनके हाथ दबाता है. ऐसे कैसे ये गुरु बन गए. तो मेरा कोई कनेक्शन नहीं बना थी. तो एक टाइम ऐसा आया कि मैं गुरुजी के पास जब गई तो मैंने आज सोच लिया मैं आज गुरुजी का ना पर्दा फाड़ करने वाली हूँ. ये पता नहीं कहाँ से महाप्रसाद निकालते हैं, सबका बेवकूफ बनाते हैं. ऊपर से कोई मोरी होगी, वहां मोरी से कोई फेंक देता होगा और ये सबको बांट देते हैं. So we went to Guruji's temple that day और हम वहाँ बैठे हैं, और मेरा मन यही था कि आज मैं सबको बताने वाली हूँ कि he is not a true guru. सब लोग बेवकूफ बनते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं. अब बताओ 18-19 साल का बच्चा, और this is what my thoughts were. तो हम बैठे रहे, वहाँ गुरुजी की सत्संग चल रहा है, इतना सुंदर शब्द कीर्तन चल रहा है. Everything was pin drop silence. Okay? जब गुरुजी को एकदम पसीना आना शुरू हुआ, और I was thinking गुरुजी सबको हिप्नोटाइज करते हैं. ट्रूथफुली मेरे मन में ये था सबको हिप्नोटाइज करते हैं, सबको बेवकूफ बनाते हैं. तो हम वहाँ बैठे रहे, और सडनली द होल एनवायरनमेंट became so peaceful, so beautiful, so शांत. And suddenly गुरुजी को पसीना आना शुरू हुआ. He started sweating so much and so much and so much. And suddenly गुरुजी ने महाप्रसाद निकाला. वो महाप्रसाद सबको मिला, मुझे भी मिला, मैंने भी खाया, पर मेरा गुरुजी से कनेक्शन नहीं बना. मैं गुरुजी से कनेक्ट नहीं हुई. अब मैं अपने घर आ गई. उसके बाद मैंने अपना मेडिसिन किया. मेडिसिन करने के बाद मेरी एंगेजमेंट हो गई. मेरे हस्बैंड कनाडा से हैं, सो आई वाज गोइंग टू मूव टू कनाडा. तो मेरी शादी से पहले एक दिन माय हस्बैंड कॉल्ड, दैट टाइम माय फियांसे, एंड वी वर टॉकिंग, एंड माय फादर वाज पुशिंग, अरे जल्दी करो गुरुजी के यहाँ जाना है, तुम क्यों टाइम लगाई जा रही हो. बीइंग अ यंग गर्ल हु इज रिसेंटली एंगेज्ड, उनके मन में क्या होता है, अपने फियांसे से बात करो, अपने इन लॉज से बात करो, अपना रिलेशनशिप वहाँ बनाओ. तो मेरे को ये था कि मुझे मेरे हस्बैंड की फैमिली से बात करनी है. मेरे फादर को ये था कि मुझे गुरुजी के पास जाना है, तुम टाइम वेस्ट कर रही हो, इतनी लंबी ड्राइव है. एनीहाउ मैंने फोन रखा, हम गुरुजी के पास गए. जाकर मैंने गुरुजी के पैर छुए तो गुरुजी कहते हैं क्यों मलविंदर ना गिफ्ट मिट करके आ गई. तो मैंने सोचा ऐसे कैसे हो गया, इनको कैसे पता चला मैंने मलविंदर से बात की है. तो मैंने 2 into 4 किया. मैंने कहा पक्का मेरे पेरेंट्स से कहा होगा कि गुरुजी सॉरी हम लेट हो गए, हमसे गलती हो गई, समथिंग दे मस्ट हैव सेड. प्लीज मलविंदर से बात कर रही थी. तो मैंने उसको आई टुक इट इन अ डिफरेंट डायरेक्शन. हम वहाँ बैठे, गुरुजी से मम डैड बहुत जुड़े. मैं वहाँ बैठी रही, देखती रही सारी संगत को. आई डिड नॉट गेट कनेक्टेड एट ऑल. तो उसके बाद हम घर आए, मेरी शादी हो गई, मैं यूएस आ गई, कनाडा आ गई आई शुड से. जब कनाडा पहुंची, life was not a piece of cake.
कनाडा में लाइफ जो है वो मूवी थिएटर नहीं है. It is not the movies that you see कि वहाँ सूट बूट पहन के लोग घूम रहे हैं and life is beautiful. ऐसा नहीं होता है. तो एक यंग लड़की जिसकी नई नई शादी हुई वो ही एक्सपेक्ट करती है कि आज हम घूमने जा रहे हैं, हम यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं. मेरे साथ वो सब नहीं हुआ. I had to take my USMLE exams, I had to study for my boards, I had to get into a residency here. तो मेरे in-laws की साइड से मेरे पास बहुत प्रेशर था. और उस पीरियड में मेरा गुरुजी से कोई कनेक्शन नहीं था. जब आप अपने आप को 100% गुरुजी को नहीं देते तो वहां से भी रिस्पॉन्स नहीं आता है. I have to surrender myself and I didn't do it. और मैं गुरुजी को भूल गई. I did not remember गुरुजी at all. टाइम ऐसा था कि मेरे पास भी गुरुजी की किसी ने बात ही नहीं की मेरे घर वालों ने, जबकि मेरी सिस्टर more and more connected to गुरुजी, more and more closer to him, and she was just being pulled by गुरुजी and उनके शरण में आ चुकी थी. और यहाँ पे मैं थी, nothing to do with गुरुजी. And then मैं pregnant हो गई. Pregnant हुई तो I bled 9 months of my pregnancy. Very very hard pregnancy. कभी बेड रेस्ट उठती थी, थोड़ा ठीक होती थी तो पढ़ने बैठती थी तो फिर ब्लीडिंग शुरू हो जाती थी, फिर मैं लेट जाती थी, फिर ब्लीडिंग शुरू. I had a very very tough pregnancy and then I delivered my daughter. तो मेघना का बर्थ हुआ. मेघना के बर्थ के बाद भी मेरा कोई गुरुजी से किसी ने बात नहीं करी, कोई कनेक्शन नहीं हुआ. मेरे हस्बैंड इंडिया गए, मेघना को वहाँ छोड़ के भी आए with my family and I didn't go back to India. I had to take my board, so I was very busy. कोई गुरुजी से कनेक्शन नहीं हुआ. उसके बाद हम शिकागो मूव हो गए. शिकागो मूव हुए. I had a very very tough time. I miscarried 6 times, actually 7 times. उसमें से एक बेबी survived, so I had a second daughter Namisha. And उसके बाद मेरा very very hard time. गुरुजी से कोई connection नहीं. Residency कर ली. उसके my husband got a job in Florida and I was still in Chicago finishing up my residency. तो उसके बाद हम दोनों मली तो पहले ही चले गए थे. Then I moved to Chicago. शिकागो मूव हुए तो मैंने अपना पहला जॉब लिया. The sad part was being a physician, we didn't get paid. क्योंकि मेरे हस्बैंड को वो लोग ग्रीन कार्ड प्रोसेस कर रहे थे तो उन्होंने पेपर पे तो लिख दिया हम पे कर रहे हैं, पर वो पेमेंट नहीं दे रहे थे. पर हमको अपने घर भी तो चलाना है. I had a job where I was paid worse than a nurse was being paid, so I didn't get a decent salary. तो मेरा ग्रीन कार्ड प्रोसेस हो गया. ग्रीन कार्ड प्रोसेस होने के बाद उसको 6 साल लगे, 5-6 साल लगे. So you can imagine this is 8 years of my journey without Guruji. And time निकलता गया and किसी ने गुरुजी की बात नहीं करी, मेरा कोई गुरुजी से connection नहीं रहा. And then I got another job. They gave me a salary on the paper of $120,000. I was very excited. Finally मुझे paycheck मिलेगा and finally I'm going to do better now. मेरा green card भी process हो गया, सब कुछ हो गया. तो पर पहले महीने मुझे salary नहीं मिली. Second month salary नहीं मिली. Third month salary नहीं मिली. तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि देखो प्रीत, अगर मैं काम नहीं कर रहा होता तो तुम अकेली घर कैसे चलाती? Ask that guy to pay you. So I called him. I said, Terry, I need to be paid. So he says, Dr. Seiko, I'm so sorry. I didn't get my receivables. But next month I will send you your salary. So next month आया, मुझे salary मिली. I got $700 first paycheck. फिर second month मेरे को pay आया तो $500 आया. उसके बाद एक और paycheck आया, $1,000 आया. उसमें 6 महीने निकल गए. I was supposed to be paid $60,000. All I received was $1,000, $500, and $700. So this was my pay. And I was very upset. Mali was upset कि क्या हो रहा है. I shouted at the man. I said, this is not fair. You need to pay me my money. बोला, Dr. Seiko, I'll come next month and we'll clear the accounts. अगले महीने आया, आगे कहता, Dr. Seiko, I'm closing my practice. I'm so sorry. And you can do what you want to. You can take me to court, but I can't pay you. So I was working very hard. I was seeing about 60-70 patients a day और हमारा क्लिनिक बंद हो गया. मेरे को पेमेंट नहीं मिली. इस पीरियड में मेरे को हॉस्पिटल ने हायर कर लिया for $160,000. तो जब हॉस्पिटल ने हायर किया तो मैंने उस टाइम पे बोला मलिक को, मैंने कहा अब तो हॉस्पिटल की जॉब है. I'm going to make good money. I'm going to go to India and I'm going to spend at least 1 month with my family and then come back and join this. This is a new job, so holiday का कोई problem नहीं है. छुट्टियाँ भी मैंने जॉब ही join नहीं करी है तो उनको मैं कोई भी डेट दे सकती हूँ. So I'm going to go to India, spend time with my sister and my mother, and then I will come and join. He said, okay. तो मैं इंडिया गई.
जब मैं एयरपोर्ट पे लैंड करी हूँ तो पायलट आंटी पिक मी अप फ्रॉम द कॉकपिट। एकदम अंदर आके यूनिफॉर्म में आए और उन्होंने मुझे एयरपोर्ट से पिकअप किया। नमीशा को अपनी गोदी में उठाया, मेघना को पकड़ा और नीचे जाने लगे। जैसे हम नीचे गए एंड वी क्रॉस्ड द कस्टम, शी सेड दीदी आपको इतनी प्रॉब्लम आती है, हम ना कल गुरुजी के पास जाएंगे। तो मैंने कहा गुरुजी? कौन से गुरुजी? You know, I hadn't seen him, I hadn't heard of him for 10 years. So I said, गुरुजी? कौन से गुरुजी? She says, दीदी अपने गुरुजी यार, क्या बात करते हो तुम? मैंने कहा अपने गुरुजी कौन? She said, हाय हाय दीदी अपने गुरुजी, क्या हो गया तुमको? मैंने कहा वो गंजे वाले गुरुजी, तुम अभी वहीं जाती हो? So she says, don't talk like this about him. She got mad at me. She's so connected to Guruji. And she says, you can't talk about Guruji like this. You know how blessed people are with him? You will go to Guruji's mandir tomorrow and talk to Guruji one-on-one. So next day आया and I was still in jet lag. So शाम को my sister said, दीदी जल्दी से तैयार हो जा, गुरुजी के मंदिर जाना है, गुरुजी के मंदिर जाना है. So I got ready and गुरुजी के मंदिर गए. And तब एम्पायर स्टेट में गुरुजी होते थे. And बहुत सारी संगत बैठी थी and everybody was there and same pump and show, same music, same शब्द कीर्तन, वहीं गुरुजी बैठे हैं. तो मुझे लगा गुरुजी तो मुझे अब पहचाने नहीं, इतने साल हो गए, 10 साल हो गए. तो मैंने जाके गुरुजी के पैर हाथ लगाया. मैंने कहा गुरुजी तुझे मैंने पहचान लिया? तो गुरुजी मेरे साथ देखते कहते अमेरिका वाली डॉक्टर भी आ गई. मैंने कहा ये तो वेरी चालू गाय. जब कनेक्शन ही नहीं है तो मैंने कहा ही इज अ वेरी चालू गाय. इन्होंने 2 and 2 4 कर लिया. 2 बहनें हैं, एक पायलट है, एक डॉक्टर है, किस सबको तो मालूम है. तो इन्होंने तो बड़ा इनका दिमाग चलता है. इस तरह से किया और मेरा गुरुजी से कोई कनेक्शन नहीं बना. गुरुजी कुछ बोले नहीं और मैं वहां बैठी और लंगर प्रसाद खाया, पूरा शब्द कीर्तन सुना और हम लोग घर आ गए. नेक्स्ट माय सिस्टर सेड दीदी चलो गुरुजी के मंदिर. मैंने कहा यार कल तो गए थे. नहीं जब तक आपकी ब्लेसिंग नहीं होती ना रोज आएंगे. तो हमने बच्चों को उठाया, फिर से तैयार किया, फिर गुरुजी के मंदिर गए, फिर से वहां बैठ गए. गुरुजी कुछ नहीं बोले और मैं सबसे आगे जाके बैठ गई इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी दैट आई वाज इट. मैं अमेरिका से आई थी. तो वहां बैठी और एक ईगो था मेरे अंदर. मैं गुरुजी को देखते रही, गुरुजी मुझे देखते रहे. ना वो कुछ बोले ना मैं कुछ बोली. मैंने गुरुजी के पैर हाथ लगाए और मैं घर आ गई. थर्ड डे माय सिस्टर सेड दीदी चलो गुरुजी के मंदिर. मैंने कहा फिर से? शी सेड हाँ तुम्हारी ब्लेसिंग नहीं हुई, चलो गुरुजी के मंदिर. हम वहां गए, वैसे ही हम बैठे रहे एम्पायर स्टेट में और वैसे ही वापस बाहर सिंगला अंकल सबके ना गुरुजी के स्वरूप बांट रहे थे. तो मैंने ऐसे हाथ किए, मैंने कहा मेरे को भी अंकल स्वरूप दे दो. तो दोनों हाथ में ऐसे जोड़े. अंकल कहते तेनू नहीं मिलना. तो मेरे को तब रोना आया कि गुरुजी इज वेरी पार्शल कि सबको स्वरूप बांट रहे हैं, मेरे को तो मिल नहीं रहा. तो फिर मैंने डिसाइड किया मैं तो इनका पर्दा फाड़ने वाली हूँ. इनके पक्का ना इतना ये संगत जी इतना खुशबू आती थी वो मंदिर से. गुरुजी के रोजेस की फूलों की खुशबू, एक उनका अपना ऑरा था. एंड मेरे को लगता था इनके पक्का कोई पाइप लगी हुई है जहां से ये कोई ना ड्रॉप करके कुछ परफ्यूम डालती है. आज मैं वो सब ढूंढने वाली. सो 3rd 4th डे जब भी हम गुरुजी के पास गए तो मैं उनके पैर दबाए. मैंने ये टांग दबाई. टांग दबाने के लिए नहीं दबाई, इसलिए दबाई कि आई शुड फील दैट पाइप समवेयर. गुरुजी कहते हैं हाँ कमली. गुरुजी कुछ नहीं बोले. मैं घर आ गई. फिर गुरुजी ने हम दोनों बहनों को बुलाया. बुला के बोलते हैं मेरी सिस्टर को तो इन्हों कली नु भेजा कर ब्लेसिंग नहीं होनी. सो माय सिस्टर सेड गुरुजी ये 10 साल बाद यूएसए से आई है, इसको तो इंडिया का कुछ पता ही नहीं है. कहते क्या ना इन्हों कली नु भेजा कर. गुरुजी ने बड़े गुस्से से बोल दिया. तो हम दोनों घर चले गए. मैंने कहा यार मुझे नहीं जाना वहां अकेले. जोर भाग से यहाँ तक ड्राइव करके 2 घंटे लगा के जाओ और कुछ भी हो जाए रास्ते में, मैं नहीं जाने वाली. तो शी से दीदी कल की कल देखेंगे. नेक्स्ट डे आया तो एक टैक्सी मंगाई गई. मेरी सिस्टर कॉल्ड टैक्सी मंगाई गई और हम टैक्सी में बैठे, मैं और मेरे बच्चे. टैक्सी आगे, पायलट आंटी अपनी गाड़ी में पीछे. हम गुरुजी के मंदिर पहुंचे. टैक्सी में से मैं और मेरे दोनों बच्चे उतरे. टैक्सी वापस चली गई. मेरी सिस्टर टर्न बैक. तो वो अपने चले गए क्योंकि हमें अकेले जाना था. हम वहां से चल के अम्पायर स्टेट वाले मंदिर में गए, वहां बैठे. तो मेरे बच्चे गुरुजी के पास भाग के जाते थे, उनको हक करते थे, उनकी गोदी में बैठ जाते थे और मैं वहां जाके बैठी. तो गुरुजी गुस्से से मुझे बोलते हैं
पीछे जाके बैठा कर। तो वहां बहुत सारे लोग बैठे थे, मेनका गांधी बैठी थी और बहुत सारे लोग बैठे थे, और गुरुजी मुझे बोल दिया पीछे जाके बैठा कर। तो मुझे बड़ा हर्ट हुआ कि गुरुजी ने बोल दिया पीछे जाके बैठा कर। तो मैं पीछे जाके बैठ गई, वहाँ एक म्यूजिक वाले अंकल थे, उनके बाजू में बैठ गई, और फिर संगत जी मेरा रोना शुरू हो गया। मैं रोती रहती थी, वहां बैठी रहती थी। और फिर घर आई तो माय सिस्टर से गुरुजी ने कुछ कहा, मैंने कहा नहीं। तो शिजर कल फिर जाओगी तुम? मैंने कहा मैं नहीं जा रही वहां। तो उन्होंने फिर मुझे गुस्सा डांटा, और हम गुरुजी के मंदिर फिर पहुंच गए। फिर वैसे हुआ, पीछे जाके मैं बैठ गई। गुरुजी एक बार डांट पिट जाए ना तो दोबारा आपकी हिम्मत नहीं होती थी उनको कुछ बोलने की। मैं जाके उनसे डरते जाती थी और जाके पीछे बैठ जाती। बच्चे मेरे साथ बैठ जाते थे, कभी गुरुजी बच्चों को ऊपर जाने को बोल देते थे, कभी गुरुजी को बच्चों कुछ बोलते ही नहीं थे। और वहां पे हम गुरुजी के साथ बच्चे बैठते, उनको हक करते, कभी ऊपर जाके बैठ जाते, और बस ऐसे ही चलता रहा। फिर गुरुजी के साथ क्या होता है कि you have to give something of yours to receive something from him, but I gave him nothing. I was not to give, I was only there to receive. तो हम अपने आप को, अभी भी संगत ऐसी आती है जो कहती है हम तो गुरुजी के पास जाके हमें तो कुछ मिलता नहीं है, पर आपने गुरुजी को क्या दिया? आपने क्या अपने आप को सरेंडर किया जैसे मैंने नहीं किया था? तो गुरुजी मुझे क्या देंगे? I did not surrender myself. ये सब आंसर्स मुझे बाद में मिले, and I will tell you all about this. And then what happened? One day I told my sister, देखो मेरे ऑफिस जाने का टाइम आ रहा है, हम गुरुजी के मंदिर रोज जाते हैं शाम को और रोज घर आ जाते हैं। मुझे बच्चों को ना ये घुमाना है, दिल्ली घुमाना है, और उसके बाद मैं एक वीक मामा के पास पटियाला जाऊंगी, and then I'm going to go back. She said, okay, tomorrow we are going to go and see Delhi. तो हम लोग दोनों तैयार हुए, बच्चों को तैयार किया, और हम सुबह से घूमने निकल गए। कभी यहाँ गए, वहाँ गए, ये घुमाया, वहाँ घुमाया। एवरीबडी नोज दिल्ली वेरी वेल। तो हम सब घूमते हम पहुंच गए कुतुब मीनार। कुतुब मीनार जब पहुंचे तो कुतुब मीनार घुमाया, एंड माय सिस्टर से, दीदी मैंने सुना है कि जब बेटा नहीं होता ना, यहाँ पे एक आदमी है कुछ पढ़ देता है और फिर ना लड़के हो जाते हैं, हम देख के आए उसको। तो मैंने कहा हाँ श्योर, लेट्स गो। तो अब हम दोनों तैयार तो थे, गाड़ी में थी, और कुतुब मीनार के पास पहुंच चुके थे। तो हमने सोचा कि चलो अब इस बंदे को भी मिल लेते हैं कोई। And Guruji was not about racism. He was not about Hindu, Muslim or Sikh or anything. And this is something everybody has to understand कि गुरुजी के पास हर religion के लोग आते थे. It was not about Hindus or Sikhs or Musliman और कोई भी, सब लोग आते थे. पर मेरे को गुरुजी को एक lesson सिखाना था. Right? He had to teach me. He had to prove himself to me. तो जब हम वहाँ पहुंचे तो मेरे सिस्टर से, यहाँ निजामुद्दीन की जो मस्जिद है वहाँ पे एक आदमी कुछ पढ़ता है, हम उसको मिल लेते हैं, और वो शायद आप कुछ पढ़ दे, शायद आपके बेटा हो जाए, आपके 7 मिसकैरेजेस हो चुके हैं। मैंने कहा ठीक है। तो हम लोग संगत जी जब वहाँ पहुंचे तो महीने जैसे लोग डाउन होते हैं, मैं डाउन हो गई। So I told my sister, I said, I can't go inside. She said, sure, you can't go inside. तो तुम बाहर बैठो, मैं बच्चों को मस्जिद दिखा के लाती हूँ। So she took my sister to my children to the masjid. तो इनको घुमाने के लिए अंदर ले गई, दोनों हाथ पड़े। एक बेटी मेरे ख्याल 5 साल की थी, एक 8 साल की थी, they were very young. तो जब ये अंदर ले गए तो मेरे को संगत जी इतना डर लगा वहाँ बैठ के, इतना डर लगा। It was the first time in my life I was scared. First time in my life that कि मैं वो एक बड़े सारे पत्थर पे बैठ के मैंने अपने मन में जोर जोर से ओम नमः शिवाय का पाठ शुरू किया। मैंने बोला शुरू किया, ओम नमः शिवाय शिव जी सरसाई, ओम नमः शिवाय कुछ सरसाई, and I'm rocking on that पत्थर that I'm sitting, I'm rocking myself and I'm praying very very hard to Guruji without a reason. My inside was just shivering. मुझे डर लग रहा था। तो अंदर से एक बंदा बाहर आया, बहुत ही लंबा सा बंदा था, उसके टोपी पहनी हुई थी, व्हाइट कपड़े पहने हुए थे। तो वो बाहर आए तो मुझे लगा उनको दिखता नहीं है। तो मैंने क्या किया, अपने खड़ी हुई वहां से और मैंने अपने हाथ डाल के उनके जूते पहना दिए। तो मैंने जब जूते पहनाए तो आप अपने आप सोचिए, आप किसी की भी हेल्प करें तो आपको क्या बोलेगा, कोई आशीर्वाद देगा, कोई सुखी बसु कहता है, कोई कुछ बताता है, कोई सुहाग बत्ती बोलता है, कुछ बोलता है। तो इन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला, मुझे कहते हाँ करके वो चले गए। तो मैं और डर गई।
मैं फिर वहाँ ओम नमः शिवाय श्री जी साई ओम नमः शिवाय गुरु जी साई ऐसे पाठ करते रही सडनली माय चिल्ड्रन एंड माय सिस्टर केम आउट ऑफ द मस्जिद, उनको घुमा के लेके आई तो मेरी छोटी वाली बेटी मुझे जोर से हक करके बोलती है, मामा आई वाज वेरी स्केर्ड बट गुरुजी वाज होल्डिंग माय वन हैंड एंड मोनिका मासी वाज होल्डिंग माय वन हैंड। तो मैंने कहा बाप रे, मेरे बच्चे हिप्नोटाइज हो गए गुरुजी के पास जा जाके, अब तो इनके दिमाग में भी गुरुजी बस गए। देखो मेरा कोई कनेक्शन नहीं था गुरुजी से, मैंने इनको 1% भी नहीं दिया एंड यहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। उस दिन क्या हुआ कि जब हम वहां से निकले तो माय सिस्टर सेड, दीदी अपने गुरु को अपने भगवान को वेट नहीं कराते, आज गुरु के मंदिर टाइम पे जाओ, इनफैक्ट टाइम से जल्दी जाओ और गुरु जी से 1-on-1 बात करो। तो मैंने कहा यार 2 बज गए, इतनी गर्मी हो रही है, मैं नहीं जा रही वहां, घर जाएंगे और नहाएंगे और सोएंगे। जीसस नहीं, घर जाएंगे, चाय पियेंगे, तैयार होंगे, गुरु जी के मंदिर जाएंगे। तो यू वोंट बिलीव इट, हम बेरली घर पहुंचे होंगे, शी मेड माय चिल्ड्रन रन टू द बाथरूम टू हैव अ शावर और मुझे बोला तुम नहा, मैं चाय बनाती हूँ। हम गुरु जी के मंदिर नहाए बिना कभी नहीं गए। आज भी मैं आपको सत्संग शेयर कर रही हूँ, मैं सत्संग गुरु जी के मंदिर में बैठ के शेयर कर रही हूँ, नहा के उनसे आज्ञा लेके शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मेरे लिए उनसे मतलब कोई चीज रही नहीं जिंदगी में। तो जब मैं वहां पहुंची तो चाय पी और चाय पी के हम गुरु जी के मंदिर पहुंचे। मंदिर में ज्यादा लोग नहीं थे, बहुत थोड़े लोग थे। गुरु जी की चोसन संगत जिसको बोलते हैं, बस होंगे 10 लोग 12 लोग मैक्सिमम। गुरु जी बाइसेट में एक वहाँ साइड बोर्ड है जहाँ गुरु जी बहुत देर तक खड़े होकर बातें करते थे। तो साइड बोर्ड के पास गुरु जी खड़े थे, उनके पैंट शर्ट पहनी हुई थी एंड ही वाज स्टैंडिंग एंड हम लोग गए तो मेरी सिस्टर और मैं पहले पहुंची, मैं जाके गुरु जी के पैर हाथ लगाया तो गुरु जी कहने आगे गल था मत फिर के, आज तो तुमने मैं बचा लिया, फिर नहीं मैं तुम्हें बचाना, पुठे काम कर दिया। गुरु जी ने डांट के बोला और मेरी बेटी को बोलते है फिर हूं ना, तो शी looks me and she says, देखा मामा, I told you Guruji is holding my one hand, Guruji is holding my one hand. Sangatji, I proved everything in life but I could not prove this one. I proved कि गुरुजी के मंदिर में प्रसाद आता था क्योंकि ऊपर से निकलता था। मैंने ये भी प्रूव कर दिया कि मेरे बच्चे हिप्नोटाइज हो गए। मैंने अपनी जिंदगी की हर चीज प्रूव कर दी, पर ये कैसे प्रूव कर? Because nobody knew about it but me and my sister. That was my journey, my start to Guruji. That was the day after 10 years I surrendered. That was the time my whole world changed. मैंने गुरु जी से माफी मांगी। गुरु जी ने बहुत सारी संगत जो बैठी थी उनसे इनके साथ सत्संग करो, पुठे काम कर दिया। तो संगत वालों ने पूछा तुम कहाँ जाके आए हो, क्या करके आए हो, गुरु जी इतने गुस्से क्यों हो तुम्हारे साथ, अब हमको हम क्या बताते। तो हमने अपनी जर्नी गुरु जी के साथ इस तरह शुरू करी। यहाँ से शुरू हुआ, उसके गुरु जी ने मुझे 180 डिग्री टर्न दे दिया, जिंदगी मेरी सारी चेंज हो गई। एंड this is should I continue, should I leave it here, this is for the whole। यहाँ से फिर मेरी जर्नी गुरु जी के साथ शुरू हो गई और फिर मैंने पलटा नहीं। तो जब मैं वापस यूएस आई तो मुझे अपनी नई जॉब ज्वाइन करनी थी। तो अब गुरु जी वॉज माई लाइफ फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स। तो संगत जी इसके बीच में एक और हुआ। तो जब मैं इंडिया से जाने वाली थी यूएस तो हम गुरु जी से आगे लेने के लिए गए। And there are a lot of pieces of my satsang which I'll tell you another time, but I'm going to tell you this one. गुरु जी जो बात कह देते थे ना, उसको आंखें बंद करके मान लेना चाहिए। पर हम फिर भी ह्यूमन फॉर्म में हैं, हम अपने इफ्स एंड बट्स यूज करते हैं, वो जो नहीं करनी चाहिए। तो जब हम यूएस आने वाले थे तो गुरु जी से आगे लेने के लिए गए तो गुरु जी मुझे कार्ड दिया, कहते ले प्यार दे जाए। मैंने कहा जी गुरु जी। मैंने कार्ड पकड़ा तो जब डेट देखी वही डेट थी जिस दिन I was flying back। मैंने कहा यार ऐसे कैसे होएगा, मैं उसी दिन मेरी फ्लाइट है, मैंने जाते अपनी नई जॉब ज्वाइन करनी है और गुरुजी ने बोल दिया है कि तुम शादी अटेंड करो, अब क्या होगा। तो मैंने कहा गुरुजी मेरी फ्लाइट है। गुरुजी कहते ले आ मेरा कार्ड दे वापस। मैंने दे दिया, गुरुजी मेरे हाथ से खींच लिया। तो जो मेरे साथ जो संगत खड़ी थी उन्होंने कहा अरे गुरुजी ने बोला है ना तो तुम ना नहीं कर सकती, अपना कार्ड पकड़ो उनसे द्वारा। तो मैंने कहा गुरुजी आई एम सो सॉरी, अब मुझे कार्ड दे दीजिए, मैं शादी पे आऊंगी। कहते जाएंगी क्या ब्याह पे? हाँ गुरुजी मैं जरूर जाऊंगी। तो
मैंने सिस्टर को बोला अब क्या करें, डोंट वरी टुडे, हम क्या करेंगे, पहले वो शादी वाले घर जाएंगे, आई डोंट रिमेम्बर कहाँ शादी थी, बोले वहाँ जाएंगे और वहाँ से मैं तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ दूंगी। मैंने कहा ठीक है। तो एंड शी सेज कि हम वहाँ अपनी शक्ल दिखाएंगे, उनको शगन देंगे और चले जाएंगे। ठीक है। तो हम घर से जल्दी निकल गए। जब वहाँ पहुंचे तो वहाँ कोई भी नहीं था। टेंट वाले टेंट लगा रहे थे, वो जो भट्टी वाले वो अभी अपनी तंदूर सेटअप कर रहे थे। और हम तो पहुंच गए, शादी में आए हैं, शादी में थोड़ा आए थे, हम तो अपना हाथ लगाने आए थे। तो हम जब वहाँ पहुंचे एंड बैठे रहे, फिर एक अंकल आए, आई थिंक जनरल हुजा थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वो आए, वो भी आके बैठ के, बहुत ब्यूटीफुल एक्चुअली पहनी हुई थी उन्होंने, ब्लैक कलर की, वो भी आके बैठ गए। तो हमने अंकल को बोला अंकल हम आ तो गए, आज हमारी फ्लाइट है। तो अंकल कहते कोई गल नहीं बेटा, अब चले जाना। तो हम थोड़ी देर और बैठे, निकल लड़की तो आ जाए, लड़का तो आ जाए, किसी को तो शगन देने हम जाने से पहले। तो ऊपर फिर पता चला घंटे के बाद कि जो द गर्ल इज ड्रेसिंग अप अपस्टेयर्स, उनके ब्यूटिशियन आई हुई है और तैयार व्यार हो रही है। तो हम ऊपर गए और उनको शगन दिया, शगन देके हम एयरपोर्ट चले गए। हमने शादी नहीं अटेंड करी, हम गए एयरपोर्ट, वहां जाके बैठ गए। मेरी सिस्टर मुझे छोड़ के, मैंने कहा तुम अब क्या करोगी? दीदी दिस इज अ ट्रायंगल, शादी इस जगह पे है, एयरपोर्ट वहां है, मुझे ऑपोजिट डायरेक्शन में घर जाना है, तो मैं घर चले जाती हूँ। मैंने कहा ओके। वो अपने घर चले गए। यू वोंट बिलीव इट संगत जी, my flight got delayed for half an hour, delayed for 40 minutes, delayed for 1 hour. रात के 12 बजे की फ्लाइट सुबह के 10 बजे चली। अगर मैं गुरुजी की बात मान लेती, मैं वो शादी अटेंड करती, I would have enjoyed myself and then I would have taken the flight at 10 o'clock in the morning. पर मैंने गुरुजी की बात नहीं मानी। I didn't realize what was I thinking. अपनी सिस्टर को भी नहीं बुला सकती थी, वो हमेशा कहते रहे आधे घंटे में फ्लाइट जा रही है, आधे घंटे में फ्लाइट जा रही है। सारी रात निकाल के अगले दिन 10 बजे हम लोग फ्लाई आउट की। So then I realized no, I can't do this. I have to surrender myself totally to Guruji. That's it. तो फिर मैं यूएस पहुंची, my mom had come and मेरे क्लिनिक का इनॉग्रेशन था, तो हमने क्लिनिक सेटअप किया। बहुत एक्साइटेड थे हम लोग कि अब मुझे फुल सैलरी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, मेरी लाइफ सीटिंग हो जाएगी। एंड मैंने एक्साइटेड एंड हमने फोटोग्राफ्स बना ली। पहले हमने क्या किया कि जो हम ऑफिस सेटअप कर रहे थे उसकी बॉक्सेस पड़े हैं, हम लोग हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, सेटअप कर रहे हैं, पिक्चर्स लगा रहे हैं, उन सबकी फोटोग्राफ ले ली। So the day we had the inauguration, I had decided कि इन सब पिक्चर्स को हम लोग प्रिंट करके we'll put it in an album so people can see it. तो संगत जी मैं अपने वो फोन लेके I went to Walmart and वहाँ पे जाके जब मैंने प्रिंट किया, मैंने अपने हाथ से वो फोटोग्राफ्स को हाथ लगाया और प्रिंटिंग में डाल दिया। थोड़ी देर फोटोज प्रिंट हुई, you will be surprised कि क्या प्रिंट हुआ। पहली 3 पिक्चर्स गुरुजी का स्वरूप था, गुरुजी के स्वरूप की 3 पिक्चर्स प्रिंट हुई। तो उसके बाद बाकी ऑब्वियसली सारी हो गई। तो मैंने आके मदर को बोला, मैंने कहा मैडम ये तो बड़ा चमत्कार हो गया, गुरुजी की पिक्चर्स प्रिंट आउट हो गई। तो शी सेज कैसे? आई सेड आई डोंट नो। शी सेड बेटा मैं तुम्हारे ऑफिस में बैठी थी, मैंने साइड से देखा गुरुजी चले जा रहे थे। तो मैंने कहा गुरुजी चले जा रहे थे? कहते हाँ मैंने देखा सड़क पे गुरुजी चले जा रहे। मैंने कहा मामा मैंने गुरुजी की पिक्चर्स प्रिंट करी है। I didn't print them, but they're here. So she says, "Beta, Guruji is with you. You're very blessed. He's going to take care of you from here on." तो गुरुजी proved himself. अब मेरी जर्नी गुरुजी के साथ शुरू हो गई। Then मैंने गुरुजी का स्वरूप अपने ऑफिस में लगाया and I did what I had to do. But life was not very simple. गुरुजी कष्ट काटते हैं, अपने तरीके से काटते हैं। And what is waiting ahead for you? You don't know. क्योंकि हम छोटी चीजें गुरुजी से मांगते हैं। हमें वो छोटी छोटी चीजों में, क्योंकि हम इतने दुनियावी चीजों में इन्वॉल्व हैं कि हमको वही छोटी सी चीज बहुत अच्छी लगती है। हमको ये नहीं समझ आता कि what is better waiting from us once we surrender ourselves to गुरुजी। तो उसके बाद मेरा पहला साल निकला, मुझे $160,000 का फुल सैलरी मिला। I was so excited कि finally I'm getting money, I'm being a doctor, I've been recognized for what I do. सेकेंड ईयर आया, मेरा कॉन्ट्रैक्ट ऐसा था कि पहले साल मुझे पूरी सैलरी दे देंगे। सेकेंड ईयर मेरी सैलरी 20% कट हो जाएगी और मुझे बोनस मिलेगा। थर्ड ईयर मेरी सैलरी 40% कट हो जाएगी, मुझे बोनस मिलेगा। फोर्थ ईयर मेरी सैलरी 60% कट जाएगी, मुझे बोनस मिलेगा एंड माय प्रैक्टिस विल बी माइन। आई वाज वेरी एक्साइटेड। पहला साल बहुत अच्छा निकला, $160,000। आई वाज एक्साइटेड। सेकेंड ईयर आया
तो मेरी 20% सैलरी कट गई। इन द एंड ऑफ द ईयर मुझे बोनस नहीं मिला। तो I went and talked to my CEO of the company and I said, Todd, I did not get my bonus. He says, oh, Dr. Seiko, we had a problem. तुम्हारे क्लिनिक में चोरी हो गई थी, तो we did an investigation, तुम्हारे बोनस के पैसे इन्वेस्टिगेशन में लग गए। तो 20% कट जाते हैं तो तुमको बुरा नहीं लगता, समझ नहीं आता। You know, when you're making good money, you don't care. तो मैंने कहा, okay, next, he said, I promise you next year we'll make it up to you. तो next year आया, मेरी सैलरी 40% कट गई। 40% कटी तो एंड ऑफ द ईयर बोनस नहीं मिला। बोनस नहीं मिला तो मैंने कहा कि टॉड मुझे बोनस नहीं मिला। He says, Dr. Seiko, we moved from one location to another location and we spent $100,000 in construction. That was your bonus money. तो मैंने कहा टॉड तुमने तो मेरे से पूछा भी नहीं, तुमने इतने पैसे क्यों लगा दिए? And that was my bonus money. How come I didn't get a bonus? तो he says, Dr. Seiko, just be patient, we'll take care of it. Don't worry about it. तो अब मेरा कॉन्ट्रैक्ट ऐसा था कि अगर वो मैं कॉन्ट्रैक्ट halfway through छोड़ देती थी, then I had to pay them $300,000 back. It was a non-compete clause. Plus, I could not practice medicine in the 50-mile radius of Bay County. That's my county. बड़ा स्ट्रिक्ट कॉन्ट्रैक्ट था और 2 लॉयर्स ने साइन किया था, मेरा लॉयर था और उनका लॉयर था। मैंने एक्सेप्ट किया था ये कॉन्ट्रैक्ट। तो नेक्स्ट ईयर आया तो मेरी सैलरी 60% कटी। 60% सैलरी कटे तो झुकती है, कई छोटे छोटे पैसे कटते तो पता नहीं चलता। 60% सैलरी कटी, I was back to square one, making about $70,000, $60,000 a year. तो जब मेरा पेचेक आया तो मैंने अपना पेचेक देखा तो मेरे आंखों में आंसू थे। I was like tearful. तो गुरुजी becomes a medium. He sends somebody to your place for help. तो I had to go back before I go here. तो ये सत्संग करने से पहले मुझे आपको अपना बीच का 1 साल का बात सुनानी है। वो बहुत जरूरी है टू कंटिन्यू फॉर लॉट ऑफ माय संगत मेंबर्स। तो क्या हुआ कि 2007 आ गया इस बीच में। जैसे 2007 आया तो गुरु जी का चलाना हो गया। गुरु जी चले गए। I was lost. I was totally lost. Guruji was not there. I don't know कि मेरे साथ ये सब हो रहा था उल्टा सीधा और गुरुजी है नहीं, मैं किसका हाथ पकड़ूं? My mother didn't tell me कि गुरुजी नहीं रहे। उन्होंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि she knew कि मैं इतनी connected हूँ गुरुजी से कि I'm going to crash. तो कुछ दिन बाद मम्मा का फोन आया। She says, बेटा, I have some bad news for you. गुरुजी नहीं है। मैं बहुत डाउन हो गई। मैंने कहा गुरुजी आपने अभी तो मेरी लाइफ लीड की थी और अब आप चले गए। So I was very upset. और क्योंकि मैं गुरुजी को बॉडीली फॉर्म में जानती थी, ये नहीं समझती थी that he is omnipresent, he is my God, he is my life. How can he not be there? मेरे समझ में नहीं आया, दिमाग तो इतना छोटा है ना हमारा। तो क्या हुआ कि उतने मैंने आपको सैलरी की कहानी सुनाई थी, मेरी 40% सैलरी कटनी शुरू हो गई। तो उस दिन मैं ऑफिस में बैठी थी एंड बहुत जबरदस्त फोन बज रहे थे। तो मैंने सोचा मेरी मैनेजर और मेरी नर्स फोन क्यों नहीं उठा रहे। तो मैंने फोन उठाया, समझ जी, तो उधर से एक बंदा बोलता है, डॉक्टर सेको। मैंने कहा यस। ही सेज दिस इज जो फ्रॉम वॉलग्रीन्स फार्मेसी। तो मैंने कहा जो फार्मासिस्ट है वो हमारे यहाँ एक वॉलग्रीन्स में काम करते हैं। मैंने कहा जो, हाउ कैन आई हेल्प यू? He says, Dr. Seiko, there's some illegal activity happening in your office and I have just called the police department, I have called the sheriff's department, I have called law enforcement and I've called the DEA and your licensing board. मेरी हवा निकल गई। मैंने कहा what? क्या हो रहा है ऐसा कि तुमने इतना सब कुछ कर दिया? तो he says, तुम्हारी जो नर्स है वो तुम्हारे नाम पे fraudulent signature करके इलीगली दवाइयां लिखती है और वो fraudulent नाम पे she is pulling them out. I said how? He says, ma'am, we have caught her on camera. 1 सेकंड के लिए मेरा सांस बंद हो गया कि गुरुजी है नहीं और मेरे से इतना सब कुछ हो गया। And I was like फोन रखा मैंने अपनी मैनेजर को बुलाया and we were both very scared कि क्या हुआ। हमने उस दिन शाम का क्लिनिक ऑफ कर दिया and we started checking around कि हुआ क्या है।
So this lady, what she was doing was, ये every Saturday आती थी, मेरे नाम पे prescriptions लिखती थी, fraudulent signature करती थी, अपने नाम पे और अपने husband के नाम पे, then 2 fraudulent people, and she would fax it to different pharmacies. So she was getting about 300 lower cabs from one pharmacy, 300 Xanax from one pharmacy, and the same thing from the other pharmacy on her name, and same thing on her husband's name. So you can imagine, between the two of them, they were getting 300 plus 300, 600, 600 plus, almost 1,000, 1,200 pills of each drug, and they were selling it in the market. So I was like very, very scared कि अब तो मेरा लाइसेंस भी जाएगा, मेरी जॉब भी जाएगी, सब कुछ गलत हो गया, और गुरुजी भी नहीं है, किससे बात करूं, कैसे करूं? तो I'm sorry guys. तो I was very, very scared कि अब मैं how will I manage this? किससे बात करूं, क्या करूं? And मामा को भी नहीं बता सकती अगर मेरा लाइसेंस चला गया, and फिर कैसे होगा, लोग क्या, you know, what will my family go through? I'm going to lose everything. And so I'm very, very worried and scared. And next fine day, and गुरुजी क्या करते थे, वो आपके लिए एक मीडियम बनाते हैं, हर चीज का एक मीडियम बनाते हैं. और कुछ महीने और कुछ दिन पहले माय सिस्टर हैड गॉन टू बड़ा मंदिर, एंड वहां पे एक आंटी ने पूछा, पायलट आंटी आपका नाम क्या है? तो she says, पायलट आंटी आपका नाम क्या है? तो she says, अरे यार साढ़े सरदारां दे की नाम होंगे हैं, मेरा नाम मनप्रीत, मेरी बहन का नाम गुरप्रीत. आप लोग एक मिनट होल्ड करेंगे प्लीज, आई नीड टू डिस्कनेक्ट माय फोन समहाउ. उस लेडी ने जब पूछा कि आंटी आपका नाम क्या है, तो शी सेज सरदारा दे की नाम होंगे हैं, आंटी मेरा नाम मनप्रीत, मेरी बहन का नाम गुरप्रीत, गुरप्रीत मनप्रीत, मनप्रीत गुरप्रीत, सच कॉमन नेम्स, यू नो. शी लाफ्ड इट आउट. तो अब कमिंग बैक टू माय सत्संग, so I'm scared, I've lost my license, I'm thinking I'm going to lose my license, things are not going to be the same anymore. So इतने में next day my sister calls and she says, दीदी सब कुछ ठीक है? तो मैंने कहा हाँ सब ठीक है. she said, दीदी सब ठीक नहीं है, क्या प्रॉब्लम है? मुझे गुरुजी का मैसेज आया तुम्हारे लिए. तो मैंने कहा मेरे लिए मैसेज है, गुरुजी तो है नहीं. she said, दीदी कभी जिंदगी में ये नहीं बोलना गुरुजी नहीं है, Guruji is always with you. Sanjay ji, my satsang is very, very long. I can continue. ये तो मैं आपको शायद सुनाई देती हूँ. तो अच्छा, then what happened was this. My sister said कि एक आंटी हैं in Delhi, उनके थ्रू गुरुजी का मैसेज आया है और उन्होंने बोला है कि गुरप्रीत को बोलो सब ठीक हो जाएगा, फिक्र ना करें. यहाँ पे मेरा लाइसेंसिंग बोर्ड इन्वॉल्व है, शेरिफ डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है, एंड पुलिस डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है. फ्रॉडुलेंट केस बनने को जा रहा है और यहाँ से मैसेज आता है इंडिया से, बड़े मंदिर से, कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिक्र ना करें. तो मैंने कहा गुरुजी तो है नहीं. दिस इज फॉर द न्यू संगत टू अंडरस्टैंड कि गुरुजी अपने बॉडी फॉर्म में नहीं है. दैट डजंट मीन ही इज नॉट विद यू. ही इज ऑलवेज विद अस. Only thing we have to do is surrender. तो वो सत्संग ऐसे शुरू हुआ कि एक सीमा जी हैं दिल्ली में, उनके 2 फार्म हाउसेस हैं दिल्ली में. तो एवरी मंडे और एवरी थर्सडे अपने फार्म हाउस जाते थे. उनके इन लॉज फार्म हाउस में रहते थे और दूसरा फार्म हाउस किसी बुद्धिस्ट लेडी को इन्होंने रेंट पे दे दिया. तो एवरी मंडे जाते थे, अपने इन-लॉज को मिलते थे, बड़े मंदिर जाते थे, वहां से प्रसाद लेते थे, अपने इन-लॉज को देते थे और घर चले जाते थे. एंड शी डिड द सेम थिंग ऑन एवरी थर्सडे. एंड एक दिन दिस बुद्धिस्ट लेडी केम टू हर एंड सेड, सीमा जी यू कम हियर ट्वाइस अ वीक एंड देन यू डिसअपीयर एंड देन यू कम बैक एंड देन यू गो होम. आप कहाँ जाते हो? तो शी सेज, अरे हम अपने बड़े मंदिर जाते हैं. तो शी सेज, अच्छा हमें अपने बड़े मंदिर ले जाओगे? So Seema ji said yes. So next Thursday, when Seema ji came, that lady was there and she says she's a Buddhist lady who has nothing to do with Guruji. She does not know Guruji and she says कि मैं तुम्हारे साथ बड़े मंदिर चलूंगी. तो ये दोनों जन बड़े मंदिर गए
went to बड़े मंदिर और वहां जब एंटर किए तो गुरुजी के if you guys have been there you see गुरुजी के 2 स्वरूप लगे हैं बाहर. तो उन्होंने स्वरूप देखा, कहते अरे ये कौन है? तो सीमा जी said ये तो हमारे गुरुजी है. So that lady said हमारे गुरुजी है, यही तो है जो सुबह 3 बजे आके मेरी सारी तपस्या भंग कर देते और खड़े हो जाते मेरे सामने और कहते गुरप्रीत को बोल सब ठीक हो जाएगा. So सीमा जी said what? This lady said कि हाँ यही तो है जो सुबह सुबह 3-4 बजे जब मैं तपस्या करती हूँ, चैंटिंग करती हूँ, he comes in his bodily form and he stands in front of me and wearing a pant and a shirt and he tells me कि गुरप्रीत को बोलो सब ठीक हो जाएगा. तो she said सीमा जी ये आपके गुरुजी कभी पैंट शर्ट पहनते थे क्या? So सीमा जी said yes. So सीमा जी said who is this Gurpreet? See, I told you, Guruji makes his own connections. He makes his own medium. So then they went to the Bada Mandir and they announced, "Ye Gurpreet kaun hai?" So they asked for Gurpreet. So quite a few Gurpreet got up and stood up, and that lady said, "No, this is somebody else. This is not for you." So वहाँ पे वो आंटी थी जिनके सामने my sister had said मनप्रीत गुरप्रीत की कहानी सुनाई थी. तो उन्होंने बोला कि हाँ एक पायलट आंटी की सिस्टर है, वो गुरप्रीत है, पर वो तो USA में है. So they said, "Call her." ये उनके लिए है ये सत्संग, उनकी प्रॉब्लम है, उनको कुछ हो गया है, she needs help. So my sister को जब उन्होंने फोन किया, so वो रिलायंस के लिए तब फ्लाई कर रहे थे, तो she had just touched down, अभी लैंड ही किया था, and they said पायलट आंटी जल्दी बड़े मंदिर आओ, आपके लिए कोई मैसेज है. So she rushed to बड़े मंदिर. That's the time they gave her the information that your sister's in trouble, please tell her everything will be fine. Sangat ji, my sister called me that day as I told you. She gave me the information and I said, when I said कि गुरुजी तो है नहीं, you know, I was thinking bodily form. She said गुरुजी तो कहीं गए नहीं है, वो हमारे साथ हैं. He's always, now so many people are having so many experiences with Guruji, you understand, he's always with us. And she said गुरुजी ने कहा सब ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो. मैंने अपना phone hang up किया and I told my manager, I said we are going to run the show the way it was. Nothing's going to happen. You won't believe it. Nobody came to my office. Neither the sheriff's department, nor the police, nor the DA, nor my licensing board. Nobody came to my office. Jai Guruji, I was very blessed. उसके आगे का सत्संग I can continue, पर बहुत